बात उत्तर प्रदेश की योगी फोर्स के खिलाफ हुई पत्थरबाजी की बड़ी खबर के साथ। यूपी में एक हत्यारे को एनकाउंटर में मारा गया। आरोपी की लाश पहुंचाने गांव गई उत्तर प्रदेश पुलिस पर गुस्साए परिवार ने यह रवैया किया। परिवार के ऊपर पत्थर बरसाए गए। परिवार ने पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए और अब इस पत्थरबाजी के बाद पुलिस एक एक करके पत्थरबाजों की पहचान कर रही है और हिसाब में जुट चुकी है। योगी राज में पत्थरबाज, अब होगा सबका इलाज। सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, अब यूपी में वह उपलब्ध है। 1 लाख का इनामी मारा, पुलिस पर क्यों चढ़ा पार? सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, वह पाताल में भी छुप जाएगा, वहां से भी उसको निकाल बाहर ला देगी। जिस योगी राज में पत्थरबाजों का इलाज डेंटिंग पेंटिंग से होता है, उसी योगी राज में पुलिस पर पथराव कर दिया गया। एक हत्यारे के एनकाउंटर में मौत के बाद गांव वालों का गुस्सा भड़क उठा। 1 लाख के इनामी कमलेश चौधरी की डेड बॉडी जैसे ही इलाके में पहुंची, ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस पर हमला बोल दिया और पत्थरबाजी की। ग्रामीणों ने पुलिस पर ईंट और पत्थर बरसाए, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस हमले में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई और 4 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें यूपी के गाजीपुर इलाके की हैं, जहां ये बवाल हो रहा है एक एनकाउंटर को लेकर। योगी फोर्स की बुलेट का निशाना बनकर जहन्नुम पहुंचे अपराधी का नाम था कमलेश चौधरी, जो 1 लाख का इनामी बदमाश था, हत्या का मुख्य आरोपी था, रंगदारी करता था, जिस पर मर्डर, किडनैप, मारपीट, धमकी जैसे 7 केस दर्ज थे। कमलेश चौधरी 29 मई को विनीत राय मर्डर केस में मुख्य आरोपी था। पुलिस ने कमलेश चौधरी का एनकाउंटर किया तो उसके परिवार और उसके समर्थकों ने पुलिस को ही टारगेट पर ले लिया। गुरुवार को जब पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंपा गया तो परिवार ने सड़क जाम कर दी। परिवार और गांव वालों का कहना है कि पुलिस ने कमलेश को फर्जी मुठभेड़ कर मारा है। इस पूरी गहमा गहमी के बाद जैसे ही पुलिस ने शव ले जाने की कोशिश की तो पुलिस पर ही पथराव कर दिया गया। ये इनकाउंटर नहीं, हत्या हुआ है, एक निर्दोष का हत्या, जो फर्जी तरीके से मुकदमे में उसका नाम डाला गया था। मेरा भाई बहुत ही सज्जन और सीधा था। जब उसके नाम से मुकदमा दर्ज हुआ तो वो रामगढ़ में था। विरोध भी ऐसा कि भीड़ पुलिस को धक्का देती और महिला पुलिसकर्मियों से हाथापाई करती नजर आई। बाकायदा इलाके के कई लड़कों ने मिलकर पुलिस पर पत्थर बरसाए और इस पत्थरबाजी में सीओ, एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस पथराव के बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और एक्शन शुरू किया। डीआईजी वैभव कृष्ण खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उपद्रवियों को सख्त संदेश दिया गया कि कानून हाथ में लेने वाले और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और पत्थरबाजों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, अब माहौल बिगाड़ने वालों के इलाज की भी तैयारी योगी फोर्स ने शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में 6 नामजद और 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपों में गैर कानूनी जमावड़ा, सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करना, सरकारी कार्य में बाधा डालना, मारपीट, धमकी और शांति व्यवस्था भंग करना शामिल है। इसके अलावा उपद्रवियों पर एनएसए लगाने का भी ऐलान किया गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है 60-70 लोगों के विरुद्ध। इसमें कुछ नामजद हैं जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इसमें प्रमुख रूप से अराजक तत्वों का कोई भी स्थान नहीं है और लगातार उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जाती हैं और जो इस तरह से करेगा उसके विरुद्ध और भी कठोर कार्रवाई जनपद पुलिस के द्वारा अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि जिस कमलेश चौधरी को लेकर यह पूरा बवाल किया गया, उसने अपने गिरोह के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर होटल कारोबारी विनीत राय की हत्या कर दी थी। 2 बाइक पर सवार होकर 4 युवक होटल पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक वहां उन्होंने स्टाफ से बियर की मांग की। इसी दौरान होटल का संचालन देख रहे विनीत राय बाहर आए। आरोप है कि तभी बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगते ही विनीत राय की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्याकांड में कमलेश चौधरी समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने जब कमलेश की घेराबंदी की तो क्रॉस फायरिंग में कमलेश को 2 गोली लगी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अब इस पूरे एनकाउंटर पर परिवार और गांव वालों ने सवाल खड़े कर दिए हैं और पुलिस को टारगेट करके अपनी मुश्किल भी बढ़ा ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।